जामनगर के पास 4 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। तो पाकिस्तान अभी भी ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। जामनगर यानी गुजरात के जामनगर में अभी भी 4 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। वार्निंग अलर्ट कर दिया गया है। वार्निंग अलर्ट इसलिए किया गया है ताकि आम लोग सुरक्षित रहें, इसलिए लगातार लोगों को वार्निंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं भी कोई भी पैनिक सिचुएशन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बहुत अच्छे से सब कुछ मार गिराया जा रहा है, सबको डिफ्यूज किया जा रहा है। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। निर्णय बताइए, क्या ताजा जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? देखिए, जो सिलसिला आज सुबह शुरू हुआ था कच्छ में नलिया और भुज के एयरबेस को टारगेट किया गया था, जो पूरी तरह फॉइल हो गया। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है और ज़्यादा सेंसिटिव खबर है वो ये है कि जामनगर के आसपास करीब 4 ड्रोन जो हैं वो साइट किए गए हैं, ट्रेस किए गए हैं। और उसके बाद तुरंत वार्निंग सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जामनगर बहुत ही स्ट्रेटेजिक ज़िला है। भारत के पश्चिमी सीमा के हिसाब से सबसे बड़ा एयरबेस है यहाँ पे, फॉरवर्ड एयरबेस। तो आप देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ये नापाक कोशिश की जा रही है वो टारगेट कर रहे हैं हमारे मिलिट्री ठिकानों को, एयर बेसेस को। जो नलिया में हुआ वो भी देखिए एयरबेस की विसिनिटी में था। भुज में जो भी स्ट्राइक डाउन किए गए ड्रोन, आर्म ड्रोन, वो भी जो एयरबेस है भुज का, उसके आसपास साइट किए गए थे। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत के जो सामरिक ठिकाने हैं उनको हिट किया जाए, उनको टारगेट किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जब तक वो वहाँ पहुँचे उससे पहले ही हवा में उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। आज कच्छ के अंदर सुबह से लेकर अभी तक 8 आर्म्ड ड्रोन्स और एक मिसाइल जो है उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है। और अब जामनगर में भी इन्हें ट्रेस किया जा रहा है। तो किसी प्रकार से कोई अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई ऐसा कोलैटरल डैमेज देखने को नहीं मिला है। जहाँ पे ये गिरे भी हैं वो या तो फील्ड्स में गिरे हैं या फिर क्रीक एरिया में गिरे हैं, पानी में गिरे हैं, इसलिए कहीं पे भी कोई दूसरा डैमेज नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई कोलैटरल डैमेज भी नहीं हुआ है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, एहतियातन इन सभी जगहों पर जामनगर के, इनफैक्ट अब जामनगर में भी अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जामनगर में आज ब्लैकआउट भी रहेगा, ये पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि पूरी तैयारी जो है वो इन प्लेस रहे और किसी भी हमले का जवाब जो है वो दिया जा सके। बिल्कुल, किसी भी हमले का जवाब दिया भी जा रहा है। बार बार पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम भी किया जा रहा है। अब जामनगर चूंकि एयरबेस है वहां पर, तो टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट ये है या पाकिस्तान की पीड़ा ये है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद लगातार 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अभी तक रात में हमला कर रहा था, आज उसने दिन में भी हमला करने की कोशिश की है। दिन में भी उसने मिसाइल दागने या ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है, उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बौखलाहट है। स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर भी जुड़ गए हैं। दत्ता सर, अभी देखिए जामनगर में 4 ड्रोन, आज तो दिन भर यही सिलसिला चला है। पाकिस्तान अभी रात के अंधेरे में कर रहा था, अब वो दिन के उजाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो एस्केलेटरी लैडर पे पाकिस्तान जाना चाह रहा है, हमको शायद उसको ऑब्लाइज कर देना चाहिए और इनको एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए, आगे से ये गुल्ली डंडा खेलना बंद कर दें। हमने जब बोला हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जा रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे जनाजों का अटेंड करके वर्दी में और वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रीत लें करके पूरे जग को दिखा दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट और टेररिज्म के पीछे पाकिस्तान की फ़ौज है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान बुखलाई हुई एक टेररिस्ट स्टेट के माध्यम से भारत के ऊपर हमला कर रही है, तो और हमको इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है? हमारा तो मकसद है टेररिज्म के खिलाफ जाना। तो पाकिस्तान की फ़ौज को हम जब तक ख़त्म ना कर दें, ये टेररिज्म ख़त्म नहीं होने वाला। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा पाकिस्तान की आवाम को, भारत का पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है।